डियर स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट, मैं अमित सिंह आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, ये वीडियो मैंने ओ लेवल में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस से लेकर बनाई है। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपके होते हैं, यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है इसका, उससे क्वेश्चन लिए हैं और ये मॉडल 1 के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखेंगे और अपने नोट्स भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। ये सभी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट 5-5 नंबर में पूछे गए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे इसकी व्याख्या पूछी है तो 5 नंबर के क्वेश्चन में मिनिमम आपको 5 पॉइंट तो लिखने ही होंगे। इससे अधिक आप जितने भी लिख सकते हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने पहला पॉइंट लिया है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के रनिंग प्रोग्राम को प्रोसेस या टास्क भी कहते हैं, यानी कि जो इसमें काम चल रहा होता है उसको प्रोसेस या टास्क कहा जाता है। नेक्स्ट है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम 2 या 2 से अधिक सक्रिय प्रोसेस को एक साथ समर्थन करता है। मतलब आप इसमें 2 या उससे अधिक काम एक साथ कर सकते हैं। इसके बाद में है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम 2 या 2 से अधिक प्रोसेस जो एक साथ एग्जीक्यूशन स्टेट में हो को मेन मेमोरी में रख कर करता है, यानी कि उनको पहले मुख्य मेमोरी में रखता है, उसके बाद उस पर कार्य करता है। जैसे एग्जीक्यूशन के समय मान लिया आप पेंट में भी कुछ बना रहे हैं और कोई चीज़ आपने डाउनलोडिंग पे भी लगा रखी है। ठीक है, नेक्स्ट है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम 2 या 2 से अधिक कार्य को एक समय में करने के लिए टाइम शेड्यूलिंग का उपयोग करता है। यह इसका एक बहुत अच्छा फीचर है कि टाइम शेड्यूलिंग के हिसाब से ये अपने कार्य को अंजाम देता है। ठीक, नेक्स्ट इसका आप जो नीचे देख रहे हैं, यह मैंने एक ब्लॉक डायग्राम इसका बनाया है। ये मैंने इसलिए बनाया है डियर स्टूडेंट, अगर आप कभी थ्योरी को ढंग से नहीं लिख पाते हैं तब आप ऐसी कंडीशन में अगर कोई डायग्राम अच्छे ढंग से बना देते हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। आपको डायग्राम देखकर भी लोग नंबर दे देते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिया हमने 4 प्रोसेस लिए हैं। पहले ब्राउज़र ओपन किया है, एक्सेल भी चला रहे हैं, मीडिया प्लेयर भी बज रहा है और पेंट में भी कुछ काम कर रहे हैं। तो ये चारों प्रोसेस हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से संभाला और नियंत्रण किया जा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ हो सकता है, मैक हो सकता है, लिनक्स हो सकता है। ठीक है, और इनको किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो मैक्सिमम बात करें तो पूछा तो जाएगा ही, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन आपके मॉडल 1 में अवश्य आएगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन आया है, D5A बेस में 16 लिखा है, मतलब ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको ऑक्टल में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से इसको करके बताया है। इस तरीके से आप इसको 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, B5A, इसका मतलब है कि ये B पे 11वां नंबर होता है, 5 सेम ऐसे लिख लीजिए, और A पे 10वां नंबर होता है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लेंगे। ठीक है, अब ये जो नंबर है इसको आप डायरेक्ट बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बाइनरी में किसी हेक्साडेसिमल नंबर को चेंज करने से ये क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से सही हो जाएगा। लेकिन जब आप हेक्साडेसिमल को डायरेक्ट बाइनरी बनाते हैं तो 4 डिजिट का ग्रुप आपको लेना ही होता है। जैसे यहाँ 11 लिखे हुए हैं तो 11 की बाइनरी जो होती है वो 1011 होती है। नेक्स्ट 5 लिखे हैं तो 5 की बाइनरी देखे जाए तो 101 होती है, लेकिन आपको 4 का ग्रुप कंप्लीट करना है तो इसलिए इसके आगे 0 लिखना ज़रूरी है। 10 की बाइनरी 1010 होती है, उसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये जो बाइनरी आई है, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको 3 के ग्रुप में बांट दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से इस बाइनरी को बांट दिया जाएगा और अब इसी बाइनरी को आपको सॉल्व कर लेना है।
जैसे ये 5 की हो गई, यहाँ 5 लिख लिए, ये 5 है, ये भी 5 लिख लिए। ये 3 की बाइनरी होती है तो यहाँ 3 लिखे हैं, और ये 2 की बाइनरी होती है तो ये 2 लिखे हैं, ठीक है। और यही आपका आंसर है। आप इसको किसी भी तरह से चेक करके देखेंगे, लेकिन आपका आंसर जो है वो यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर के हार्डवेयर अंगों की व्याख्या करें। यानी कि कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। सामान्य पूछा है तो सामान्य, अगर वैसे क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो मिनिमम आपको 5 अंगों के बारे में तो व्याख्या करनी ही होगी। अगर 4 में आता है तो भी आप 5 में कर सकते हैं, अगर ज़रूरी है तो आप 4 में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के वे सभी ऐसे भाग जो हम छू सकते हैं उनको हार्डवेयर कहा जाता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, मदरबोर्ड, यूपीएस, पावर सप्लाई, रैम इत्यादि। लेकिन इनको मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है, इनका डिस्क्रिप्शन आपको अपनी बुक से ही देखना है, ठीक है। और आपको अपने पेपर में इनके 5 पॉइंट्स के बारे में लिखना है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में पावर पॉइंट की विशेषताओं पर टिप्पणी लिखें, ये क्वेश्चन आया है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे तो मैंने इसको भी पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया पॉइंट्स में लिखी हुई चीज़ आपको जल्दी समझ में आ जाती है और ये आसानी से चेक करने में भी हो जाती, मतलब चेक करने में भी आसानी होती है। लिखा है एमएस पावर पॉइंट कई प्रकार के टेम्पलेट से पहले स्थित होते हैं, इसमें से किसी को भी सिलेक्ट करके कार्य किया जा सकता है। यानी कि पावर पॉइंट में बहुत सारे टेम्पलेट्स पहले से ही डिज़ाइन किए गए होते हैं जो यूज़ करते हैं और हम डायरेक्ट उसको काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बनाए जा रहे प्रेजेंटेशन में साउंड, मूवी, टेक्स्ट, पिक्चर इत्यादि को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है कि आप अपने प्रेजेंटेशन में म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके द्वारा बनाई गई फाइल को प्रेजेंटेशन फाइल कहते हैं। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है, एमएस पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नाम .ppt होता है और .pptx दोनों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट प्रोग्राम में स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन, लेआउट, टेम्पलेट आदि अन्य फीचर भी उपलब्ध होते हैं। तो 5 पॉइंट्स तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं ताकि आपको 5 से कम नहीं लिखने हैं। अगर 5 नंबर में पूछा जाता है तो अधिक अगर आपको आते हैं तो आप उनको इसमें ऐड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए, इस पर आधारित है। और ये क्वेश्चन आपको रट लेना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको रट लेना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का एक प्रकार होता है, मतलब ये एक टाइप है उसका, जो हार्डवेयर से संबंधित कार्य को संभालता है। हार्डवेयर जितने भी इसके घटक हैं उनको संभालता है, जो एक कंप्यूटर सिस्टम में उन्हें नियंत्रण करने में इस्तेमाल होता है, यानी कि और उनको कंट्रोल करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कार्य करने के लिए ज़रूरी प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यानी कि जितने एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म ये प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के पेरिफेरल डिवाइसेस को मॉनिटर करने में इस्तेमाल होता है। यहाँ मॉनिटर करने का मतलब है कि उनको भी यह कंट्रोल करता है कि किस प्रकार से इनका कार्य किया जाएगा, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये 2 प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम, ये इसके 2 टाइप्स हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर पैकेज की तरह होता है जिसमें एक यूज़र अपना साधारण कार्य करता है। यानी कि यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर पैकेज है जो यूज़र अपना काम करने में उपयोग करता है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ इस प्रकार के होते हैं, यहाँ कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, पेंट इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट है, जब आप किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर कार्य कर रहे होते हैं तो जैसे ये पहले निर्देशों को ऑपरेटिंग सिस्टम से होते हुए प्रोसेस तक पहुंचाता है, उसके बाद वहां जाके ये चीज़ एग्जीक्यूट होती है और फिर सेम उसी कंडीशन में हमारे पास वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच की व्याख्या थी। डियर स्टूडेंट, इसको बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ लेना है और
प्रॉपर वे में इसको लिख कर भी आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच का अंतर लिया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मान लीजिए कि अगर बाई चांस 1% उम्मीद है कि ये पेपर में ना पूछा जाए, और नहीं तो ये पूछा ही जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी उम्मीद 101% रहती है कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अंतर क्या है? देखिए, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ लिया है, इधर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिया है। पहला पॉइंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर को लो लेवल लैंग्वेज में बनाया जाता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है, यानी कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के रिसोर्सेज को कंट्रोल व मैनेज करने के लिए बनाया जाता है। इसका काम होता है सिस्टम के रिसोर्सेज को कंट्रोल और मैनेज करने का। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़र के एक स्पेसिफिक ज़रूरत के लिए बनाया जाता है, यानी कि जो एप्लीकेशन है वो हमारे ज़रूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है जब सिस्टम टर्न ऑन होता है, और खुद ब खुद बंद हो जाता है जब सिस्टम शट डाउन होता है। यानी कि जैसे सिस्टम ऑन हुआ ये भी ऑन हो गए, और जैसे सिस्टम बंद हुआ ये भी बंद हो गए। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के द्वारा स्टार्ट व बंद किया जाता है। ये हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्टार्ट करते हैं और ज़रूरत के ख़त्म होने पर बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने का एक सामान्य उद्देश्य होता है, यानी कि नॉर्मली इसका उद्देश्य क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाना। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसका एक विशिष्ट उपयोग होता है जिसके लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। जैसे वर्ड हो गया, डॉक्यूमेंट बनाना है, एक्सेल हो गया, डाटाबेस तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट है, उदाहरण इसके कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, विंडोज़ और लाइनेक्स। ठीक है, जैसे कि, और एप्लीकेशन के एग्जाम्पल क्या हैं, पेंट और प्रेजेंटेशन। तो ये जो अंतर लिखे गए हैं, मिनिमम आपको 5 तो लिखने ही होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में मिलेगा। मैक्सिमम आपको अगर और भी मालूम है तो आप लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको कैसी लगी है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो उसको भी उस कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम में उसको और अच्छे ढंग से आपको समझा सकूं। थैंक यू स्टूडेंट।